Good morning, class first. How are you all? I hope you all are good. Welcome to हिंदी ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर में कबूतर की समझदारी कहानी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें उसे अपने जीवन में कैसे करना चाहिए, आज हम उसके बारे में इस कहानी के द्वारा समझेंगे. तो सभी बच्चे जल्दी से अपने बुक ओपन कीजिए. कबूतर की समझदारी कहानी, पेज नंबर 67. आप सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं. पुराने समय की बात है. किसी जंगल में अनेक कबूतर रहते थे. उनमें से एक बूढ़ा और समझदार कबूतर भी था. कैसा कबूतर था? उनमें से एक बूढ़ा और समझदार कबूतर भी था. एक दिन सभी कबूतर खाने की तलाश में किसी जंगल के ऊपर से उड़ रहे थे. कहाँ उड़ रहे थे? वो पक्षी तो उड़ते हैं ना, उनके पंख होते हैं. तो वो नीचे जंगल था और वो ऊपर उड़ रहे थे. तभी एक कबूतर को जमीन पर बहुत से दाने बिखरे दिखाई दिए. उसने खुश होकर सब कबूतरों को वह दाना दिखाया. क्या करा? जब उसको बहुत सारे दाने दिखे, उनको भूख लगी हुई थी, तो उस कबूतर ने सभी कबूतरों को वह जगह दिखाई कि यहाँ बहुत सारे दाने हैं, चलो हम चलकर खाते हैं. बूढ़े कबूतर को कुछ संदेह हुआ. मतलब वह सोच में पड़ा कि यहाँ पर अचानक इतने सारे दाने कहाँ से आ गए. कहीं हमें कोई शिकारी पकड़ तो नहीं लेगा, जाल में तो नहीं फंसा लेगा. उस बूढ़े कबूतर के मन में यह बात आई. उसने कबूतरों को वहां जाने से रोका, लेकिन वे नहीं माने. जो बड़ा कबूतर था, उनका बूढ़ा कबूतर था, उन्होंने रोका कि आप सब मत जाइए. लेकिन जो सारे और कबूतर थे उससे छोटे, उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और दाना चुगने के लिए नीचे उतर गए. बूढ़ा कबूतर एक पेड़ पर बैठ गया. सभी कबूतर मजे से दाना खाने लगे. लेकिन जब उन्होंने उड़ना चाहा तो वे उड़ नहीं पाए. वो क्या करने लगे? सभी दाना खाने लगे, लेकिन अगर वो उड़ना चाहे तो उड़ नहीं पाए. क्यों नहीं उड़ पाए? क्योंकि वह सब एक जाल में फंस गए थे. सारे कबूतर घबरा गए. शिकारी ने उन पर जाल फेंक दिया और सारे कबूतर उस जाल में फंस गए थे. और सारे कबूतरों ने देखा कि हम जाल में फंस गए हैं, तो उन्हें डर लगने लगा. वो घबरा गए. उन्होंने बूढ़े कबूतर को पेड़ पर बैठा देखा तो वे उससे मदद मांगने लगे. बूढ़े कबूतर ने कहा, चिंता मत करो. बूढ़े कबूतर ने क्या कहा? चिंता मत करो. तुम एक साथ मिलकर इस जाल को अपने साथ उड़ा ले चलो और मेरे पीछे आओ. बूढ़े कबूतर ने उन्हें क्या सलाह दी? तुम जाल में फंस गए तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो. अब तुम अपनी एक साथ बल लगाओ, शक्ति लगाओ और इस जाल के समेत ही उड़ा ले चलो तो तुम बच जाओगे. और उसने कहा, मेरे पीछे पीछे आओ. कबूतर ने ऐसा ही किया. सारे कबूतर थे, उन्होंने बूढ़े कबूतर की जब बात मानी तो उन्होंने जैसा उसने कहा वैसा ही किया. बूढ़ा कबूतर उनको अपने दोस्त चूहे के पास ले गया. बूढ़े कबूतर का एक दोस्त था, वो चूहा था. और वो क्या करा? उनके जाल को उड़ाता उड़ाता उनके पास ले गया. चूहे ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस जाल को, उनका जाल क्या किया? काट दिया. जब जाल कट गया तो सारे पक्षी, सारे कबूतर उड़ गए और उस जाल से आजाद हो गए. तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें भी अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए.
मानना चाहिए ना बड़ों का कहना। हमारे मम्मी पापा, हमारे दादू दादी जो हमसे कहते हैं उनको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना चाहिए। वो जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं, इसलिए हमें हमेशा उनका कहना मानना चाहिए और अपनी समझदारी से मेहनत करके। एकता में शक्ति होती है ना। अगर वो सारे कबूतर नहीं उड़ते एक साथ तो जाल में फंसे रहते और शिकारी के चंगुल में फंस जाते, लेकिन उन्होंने सबने उस अपने बड़ों का कहना मानकर एकता में शक्ति दिखाई और अपने जाल से उन्होंने छुटकारा पा लिया। इसलिए सबके साथ मिलकर रहना चाहिए और बड़ों का कहना मानना चाहिए। ओके, स्टोरी कंप्लीट, सबको समझ आई। आप इस स्टोरी को 2 टाइम्स बार रीडिंग करेंगे। ओके, 2 टाइम्स रीडिंग करना और अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वॉक करना। ओके स्टूडेंट्स, स्टोरी कंप्लीट, वीडियो कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।